देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले गणेश भगवान की जय। सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार, सभी मित्रों को नमस्कार। आज हम विवाह योग के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार विवाह में देरी क्यों होती है और विवाह में जल्दी का योग क्या है और दो विवाह के योग कैसे बनते हैं, इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। निश्चित तौर से जो इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो समझ सकेंगे, अपनी कुंडली से ही जान सकते हैं कि हमारा विवाह कब होने वाला है, हमारे कुंडली में विवाह का योग है या नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में एक विवाह हो करके दूसरा विवाह हो जाए, ऐसा कोई योग तो नहीं है। ये आप अपनी कुंडली देख करके जान सकते हैं, समझ सकते हैं। विवाह का जीवन में बहुत महत्व है। 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। 25 वर्ष का जो समय होता है, प्रारंभ से 25 वर्ष तक वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने का है। उस समय व्यक्ति का जीवन विद्याध्ययन, ब्रह्मचर्य कार्य में निरत रहता है। लेकिन 25 से लेकर के 50 वर्ष तक का जो समय होता है वो गृहस्थ आश्रम का होता है। और गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति जब प्रवेश करता है, अर्थात जब उसका विवाह हो जाता है, वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अपनी वंश परंपरा को चलाने के लिए विवाह करता है, अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करता है, अपने पितरों को खुश करने के लिए भी विवाह करता है। हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर रहे, हमारे कुल में हमारे जाने के बाद हमें जल देने वाला हो, इसलिए भी विवाह करता है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, इसीलिए लोग कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम धन्य है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से ही संत निकलते हैं, महात्मा निकलते हैं, ज्ञानी निकलते हैं, योगी निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, बड़े बड़े नेता निकलते हैं। सब तो गृहस्थ आश्रम से ही निकल के आते हैं। आइए चर्चा करते हैं जिस गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। लेकिन अगर हमारा गृहस्थ आश्रम गड़बड़ हो जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। बनी बनाई बसी बसाई दुनिया बिगड़ जाती है, बिखर जाती है। लोग विश्वास ही नहीं करते क्या हो गया हमारे जीवन में। इससे अच्छा था हम विवाह न किए होते, या विवाह करने के बाद क्या उजड़ गई दुनिया। पत्नी कहीं और, बच्चे कहीं और हैं, पिताजी कहीं और हैं। ऐसे भी योग हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में होते हैं। प्यारे, विवाह के जो उत्तम योग कैसे बनते हैं, देखिए। विवाह देखा जाता है मूलतः सप्तम भाव से। कहते हैं कुंडली में 7वां भाव जो होता है, सप्तम भाव, वो पत्नी का होता है। भाइयों की कुंडली में 7वां भाव पत्नी का, और बहनों की कुंडली में 7वां भाव पति का होता है। उस भाव से
हम देखते हैं कि हमारा पति कैसा होगा, हमारी पत्नी कैसी होगी। हमारा पति गुणवान होगा, शीलवान होगा, अच्छा होगा। विवाह करने के बाद हमारे जीवन में सुख आएगा कि दुख आएगा, देखा जाता है। यदि सप्तमेश सप्तम भाव का स्वामी खुद सप्तमेश अर्थात सप्तमें भाव में जो राशि बैठी है, उस राशि का स्वामी शुभ भाव में बैठ जाए, जैसे कौन कौन से, प्रथम, चतुर्थ, पंचम, नवम एवं दसम। पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में और 10वें भाव में स्थित हो तो विवाह का योग बनता है, सुंदर योग बनता है। यदि शुक्र और गुरु ग्रहों का आपस में शुभ संबंध हो तो भी विवाह का सुंदर योग होता है। अर्थात कुंडली देख लें, विवाह निश्चित तौर से होना है। इनकी महादशा आने पर, इनकी अंतरदशा आने पर विवाह होता है। यदि सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, जैसे चंद्र, बुध, बृहस्पति स्थित हो तो भी विवाह का योग कुंडली में है। इससे संबंधित ग्रहों की जब महादशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रत्यंतर दशा आती है तो विवाह हो जाता है। अब आपको यह ध्यान देना है कि आखिरकार हमारा विवाह होगा कब। हम अपनी कुंडली से जाने कि हमारा विवाह इस डेट में होने वाला है या इस समय से इस समय तक, ये कैसे जाने। तो यदि लग्नेश गोचर में, देखिए अब कुंडली में एक गोचर कुंडली होती है, सभी समझ सकते हैं। हमारे जो कुंडली बनाते हो जानते हैं, आप लोग नेट के माध्यम से कुंडली ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, फिर उसमें ऑप्शन आता है गोचर का, उसको आप टिक करिएगा तो वहाँ एक कुंडली बन करके आ जाती है। तो उसमें आप देखिएगा कि उसके सप्तम भाव में, गोचर में, जब लग्नेश गोचर में सप्तम भाव में पहुंच जाए तो समझ लेना विवाह का योग बना हुआ है। लग्नेश की महादशा अंतरदशा में भी विवाह का योग बन जाता है। हमारे प्रथम भाव का जो स्वामी, उसे लग्न कहते हैं, उसका स्वामी की दशा हो, अंतरदशा हो, महादशा हो तो विवाह का योग बन जाता है। सप्तमेश की महादशा अंतरदशा में विवाह का योग बनता। सप्तमें भाव का जो स्वामी है उसकी भी अगर अंतरदशा, महादशा हो तो विवाह का योग उस समय बन जाता है। गुरु और शुक्र भी विवाह के कारक हैं, इसलिए गुरु और शुक्र की महादशा अंतरदशा चल रही हो तो समझो इसके विवाह करने का समय आ गया है, विवाह का योग इस समय बना हुआ है। कुंडली में गुरु और शनि का लग्नेश या सप्तमेश पर दृष्टि होने पर विवाह का योग बनता है। लग्नेश हो या सप्तमेश पर गुरु और शनि की जब दृष्टि हो जाती है तो भी विवाह का योग बनता है। लग्नेश शुक्र है, महादशा अंतरदशा में भी शुक्र है तो विवाह का पूर्ण योग बनता। मान लीजिए आपका लग्नेश ही शुक्र है, अर्थात आपके लग्न में 2 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, तो उसका स्वामी शुक्र होता है। अब शुक्र की महादशा चल रही है, अंतरदशा ही शुक्र की चल रही है, तो विवाह होना ही है। इस समय कोई नहीं रोक सकता।
पूर्ण योग बन जाता है। लग्नेश गोचर में चंद्र गुरु के साथ आए तो विवाह का योग बनता है। अब पुनः गोचर कुंडली खोल लें, अगर चंद्रमा और बृहस्पति के साथ गोचर में आ जाए तो भी विवाह का योग बन जाता है उस समय। यह आपने सुना, विवाह के इतनी सारी बातें योग बनने पर आप समझ गए होंगे कि विवाह का योग क्या होता है। यदि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह न हो, किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि हो, वह सप्तमेश बली हो तो विवाह अवश्य होता है। अगर पाप ग्रह की दृष्टि भी हो लेकिन सप्तम भाव का स्वामी बली हो तो भी विवाह का योग बन जाता है। अब हमारी कुंडली में विवाह देरी का योग कैसे बनता है? अब कहते हैं जब कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी 6, 8, 12 भाव में होने से विवाह देरी का योग बनता है। यहां तक कि कहिए कि 2 विवाह का योग भी बन जाता है। हमारे सप्तम भाव का स्वामी जाकर के 6वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठ जाएं तो 2 विवाह होने का योग बन जाता है। हो सकता है एक विवाह हो करके टूट जाए या एक किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो फिर दूसरा विवाह होता है, तब उनका जीवन चल पाता है, आगे बढ़ पाता है। विवाह में देरी का योग जब कुंडली मांगलिक हो। अब मांगलिक के बारे में आप जानते हैं, जब हमारा मंगल प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में बैठ जाता है तो मांगलिक हो जाती है। अगर इसके साथ क्रूर ग्रहों का योग भी बन जाए तो फिर ये विवाह में देरी करता तो भी 2 विवाह का योग बना देता है। क्रूर ग्रहों का अगर योग बन जाता है। सप्तम भाव का मालिक जब चतुर्थ भाव में हो तो एक रिश्ता टूट जाता है, दूसरा रिश्ता होता है, तब उनका दाम्पत्य जीवन चल पाता है। सप्तम भाव का स्वामी जब चौथे भाव में जाकर के बैठ जाता है तो एक रिश्ता टूट जाता है और दूसरा रिश्ता होने का योग बनता है। जब दूसरा विवाह हो जाता है तो फिर ठीक है, फिर जीवन चलता रहता है। जब हमारी कुंडली मांगलिक होती है तो विवाह में देरी होता है, लेकिन आज के समय में वैसे भी व्यक्ति पूर्ण समय लेकर के विवाह करता है, इसलिए मंगल का भी बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं होता। लेकिन जरूर कुंडली दिखवानी चाहिए, समझनी चाहिए, अच्छे ज्योतिषी से दिखवाना चाहिए। अगर मांगलिक कुंडली है तो उसे दिखा करके ही विवाह करना चाहिए, कुंडली का मिलान करके ही, नहीं तो आने वाले समय में विशेष समस्या हो सकती है, शादी टूट सकती है, तलाक हो सकता है, किसी एक की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इसे आवश्यक रूप से देखना ही चाहिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है गृहस्थ आश्रम। पति पत्नी का जीवन अगर शानदार बनता है तो सब कुछ शानदार होता हुआ चला जाता है। गृह को घर ही कहते हैं और घर में आने वाली पत्नी को लक्ष्मी कहते हैं, इसीलिए गृह लक्ष्मी। तो घर में जब लक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है तो घर प्रसन्न हो जाता है, आनंद खुशियां सब कुछ आ जाती है।
लेकिन कहीं कुलक्षणी का प्रवेश हो गया तो घर बर्बाद हो जाता है, चौपट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। आप लोग विवाह के बारे में, विवाह के योग के बारे में निश्चित रूप से समझ गए होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आइकन बेल जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे फेसबुक पेज में राम कुमार शुक्ला धर्माचार्य, आप उस पर भी जा कर के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। उसे फॉलो करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए और अपने कमेंट्स लिखिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, जन्म समय निश्चित रूप से हम एक एक व्यक्ति एक एक दिन में वीडियो के साथ कोशिश करेंगे कि आपके भी जन्म, आपके भी कुंडली का विश्लेषण उसके साथ में करें। आप बताएं, आप वीडियो देखेंगे तो अपने कुंडली के बारे में जरूर समझ सकेंगे। आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना, धन्यवाद।